आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? किसकी वजह से सचिन आईसीयू में चले गए? जिन्होंने सबकी मदद की, जिन्होंने सबके लिए लड़ा, आज वो इतने टूट गए कि उनको आईसीयू तक पहुंचा दिया गया। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? प्यार से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप सभी को पता ही चला होगा, मेरा कल वाला ब्लॉग जिन्होंने देखा होगा, अचानक से रात में सचिन भाई का एक पोस्ट आता है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है साफ कम्युनिटी में कि वो आईसीयू में हैं। हमें पता तो था कि वो बीमार चल रहे हैं, पर इतना बीमार है इसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनकी मम्मी ने बताया हुआ था कि उनको जॉन्डिस हो गया है और उनका बुखार आ रहा है, फीवर है। जब वो भोपाल गए हुए थे तो वहाँ पे उनको फीड भी आ गया था। तो मतलब ये सारी चीज़ें थी, लेकिन कल का पोस्ट देखने के बाद मतलब मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, इतनी ज़्यादा बीमार होंगे। तो कौन है इसका जिम्मेदार? जिस इंसान ने सबकी मदद की, सबके लिए लड़ा, जो इतना स्ट्रांग रहा कि दूसरों के लिए भी स्टैंड लिया, आज खुद इतना ज़्यादा टूट गया कि उसको आईसीयू तक का सफ़र करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो भोपाल गए, तब से उनकी भोपाल गए, क्या हुआ उनके साथ, अब ये तो सिर्फ लोग अपने मन में कहानी कह रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से हमें कुछ भी नहीं पता चला है। तो लोगों के सिर्फ दिमाग में चल रहा है, जो चीज़ें देख रहे हैं अपने हिसाब से सोच रहे हैं। ये मैटर नहीं करता है कि वो भोपाल में बीमार हुए, कैसे बीमार हुए, उनके साथ क्या हादसा हुआ। मैटर ये करता है परिवार कितना तकलीफ़ में है, माँ कितनी दर्द में है। मनीषा की आंखों से सिर्फ आंसू आ नहीं रहे, पर साफ झलक रहा है कि वो इतनी तकलीफ में है। जिस तरीके के सैड गानों पे वो इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रही है, जिस तरीके का वो स्टेटस लगा रही है, फिर उसे डिलीट कर दे रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। तो इन सब चीज़ों का कौन जिम्मेदार है? मैं क्या ही बोलूँ सचिन भाई के बारे में, सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि उनका रिश्ता लोगों के साथ इतना मजबूत, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इतना मजबूत रहा है कि जब भी उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो उनकी यूट्यूब फैमिली ने उन्हें सुनाई भी होगी, बोला भी होगा। और आज जब उनके पोस्ट पे इतने सारे कमेंट आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है देख करके कि मतलब उनको चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि पैसे रुपए तो सब कमा सकते हैं, मेन कमाना होता है इज्जत। लोगों को कमेंट आ रहा है मेरे वीडियोस पे कि मतलब ये सब कुछ नेहा दीदी की वजह से हुआ, नेहा ने अपने नहीं बुलाया, नेहा ने ना बुला करके, जिसकी वजह से सचिन भाई बहुत ज़्यादा टूट गए थे। नेहा ने बहुत गालियाँ कर दी। इस टाइम तो कुछ लोग नेहा को गंदी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, उनकी आईडी पर भी जाके देखेंगे तो गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं कि आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। देखो, नेहा और सचिन भाई के बीच में क्या हुआ ये वही लोग जानते हैं, पर नेहा अपनी जगह पे गलत नहीं है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी, क्योंकि नेहा और सचिन का जिस तरीके से 2-3 महीने पहले कंट्रोवर्सी चला था, जिस तरीके से नाम जोड़ा गया था नेहा के साथ सचिन भाई का, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर किसी भी लड़की का किसी लड़के के साथ भाई बहन का ही रिश्ता रहने दो, खून के रिश्ते तो नहीं थे ना, बनाए हुए रिश्ते थे। अगर इस तरीके से नाम जोड़ दिया जाएगा तो लोग यही कहेंगे कि भाई दूरी बना लो, बदनामी होने से अच्छा दूरी बना लो। तो जिस तरीके से उस लड़की की शादी की बात चल रही थी, कोई नया परिवार जब जुड़ता है तो वो सब कुछ नहीं जानता रहता है कि कैसा रिश्ता है, क्या है, बनाए हुए रिश्ते में कितनी मजबूती है, कि वो तो सुनी हुई बातों पे विश्वास कर लेगा ना। तो नेहा अपनी जगह गलत है। जो लोग नेहा को ब्लेम कर रहे हैं, जो लोग नेहा को ट्रोल कर रहे हैं, तो नेहा को ट्रोल करना बंद कर दो आप लोग। लेकिन सचिन भाई के साथ जो हुआ उसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज वो जिस तरीके से इतनी हालत ख़राब है, उनके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है कि वो खुद ही हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों पे ज़्यादा ध्यान दिया, अपनी फैमिली पे। आज मनीषा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, मनीषा को बहुत तकलीफ़ होती है। शायद ये सारी चीज़ें जो कंट्रोवर्सी नेहा और सचिन का चले था, मनीषा ने सचिन के ऊपर शक किया तो ही, अगर आज अपनी बीवी के साथ रिश्ता मजबूत करके रखे होते सचिन,
तो कभी भी मनीषा को शक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना उस बीवी को प्यार साथ की ज़रूरत है, शायद जितना लोगों का करते हैं सचिन, लोगों का साथ देते हैं, उतना शायद अपनी बीवी का नहीं देते, या फिर देते हैं हमें नहीं दिखता है। हम जो बोलते हैं ना, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो हो रहा है वो हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम तो 15 मिनट की वीडियो ही देखते हैं ना, घर के अंदर जाके रह के तो देख के नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल उन्होंने एक कम्युनिटी डाली थी जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि मैं बहुत ही जल्दी लौटूंगा वापस, जो भी जान करके बहुत अच्छा लगा। माता रानी से दुआ करेंगे, आप लोग भी दुआ करिएगा कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उनको, उनकी बीवी को उनकी ज़रूरत है, उनकी माँ को ज़रूरत है, उनके भाई को, उनके पिता को, उनके परिवार को उनकी बहुत ज़रूरत है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कम्युनिटी पोस्ट करके बहुत सारे लोगों का जो 3-4 दिन से चल रहा था कि सचिन भाई को क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं एक्टिव है, तो फिलहाल उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट की है जिनमें उन्होंने बोल दिया, अच्छा सबक मिला मुझे रिश्ते निभाने का, बहुत जल्द मैं लौटूंगा और सभी के सवालों का जवाब दूंगी। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे और वो बताएंगे, क्योंकि सभी का सवाल यही है कि जब से वो भोपाल से लौटे हैं उसके बाद से ही उनकी हालत ख़राब हुई, क्योंकि जिस तरीके से अपनी मम्मी को लिपट के रोने वाली वीडियो डाले हुए थे, तो ऐसा लगता है कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब वो बहुत ज़्यादा बीमार है, पर इस तरीके का बीमार है ये हमने कभी नहीं सोचा था। और मनीषा है, आई होप उनको रिश्तों से सबक मिल गया होगा, समझ गए होंगे कि जितना प्यार, सम्मान, इज्जत अपने घर और परिवार से मिलेगा उतना बाहर से नहीं मिलेगा। वो बाहर के बनाए हुए रिश्ते हैं, आज हैं, कल को मनमुटाव हो भी सकता है, लेकिन जो अपने घर के रिश्ते हैं ना, वो कितना भी मनमुटाव होगा, कितनी भी तकलीफ़ें होगी, पर वो साथ देंगे ही देंगे, चाहे सुख हो या फिर दुख हो। सुख में भी याद आएंगे, दुख में भी याद आएंगे। हाँ, ऐसा होता है कि बहुत सारे जगहों पे ऐसा भी देखने के लिए मिला होगा कि इंसान ने सुख में तो साथ दिया पर दुख में बिल्कुल पीछा काट लिया है। पर सचिन भाई को इससे समझ में आया होगा, वो देंगे मनीषा का साथ, क्योंकि मनीषा को, और बहुत तरीके का अफवाह फैल रहा है कि मनीषा और सचिन का तलाक होने वाला है, मनीषा सचिन से तलाक लेने वाली। भाई, ये पति पत्नी का रिश्ता है, दोस्त का रिश्ता नहीं है, कोई बनाया हुआ रिश्ता नहीं है कि ये ऐसे ही टूट जाएगा, नहीं टूट सकता। मनीषा ना बहुत प्यार करती है सचिन को, शायद इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करती है, कभी कभी अपने आंसुओं को दबा के भी रख लेती है, तो वो इस तरीके से नहीं छोड़ने वाली है। और फिलहाल मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, ट्रोल करना बंद करो और इंतज़ार करें कि जिस तरीके से उन्होंने कम्युनिटी डाला है उसी तरीके से वो ठीक हट कर आएंगे और हमें बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था, इतना क्या बीमार हुए कि उनको ICU तक जाना पड़ा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान अपनी भागन दौड़, जब भी मैं वीडियो बनाने जाती हूँ ना, घर घुर की आवाज़ आ ही जाती है, तो अपनी भागम दौड़ के ज़िंदगी में लोगों का, इनका साथ देना है, उनका साथ देना है, यहाँ जाना है, इनसे मिलना है, उनसे शायद उन्होंने अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं दिया, इस वजह से भी बीमार हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हमें वो देखने के लिए मिलते हैं, पहले ही लगता था कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा वीक हैं, और अपनी इस भागन दौड़ की लाइफ में उन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आज उस स्टेज तक पहुँच गए। आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग क्या सोचते हैं सचिन मनीषा के बारे में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, देखती हूँ क्या पता कल तक कोई अपडेट मिले, आए। आई होप वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपने एक ब्लॉग बना करके, वीडियो बना करके हमें ज़रूर बताए कि उनके साथ क्या हुआ था, कैसे हैं। पर हम सबकी दुआ उनके साथ है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर आ जाए। बाय बाय।